जय श्री कृष्ण। एक बार आपका फिर से स्वागत है। बहुत 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 बधाई दीपावली के इस महापर्व की। और हमारी ये दिल से मनोकामना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप लोगों पे बरसे। क्योंकि इस समय ये जो समय चल रहा है बहुत कठिनता से घर में व्यतीत हो रहा है। लोग बाग बहुत मुश्किल से परिवार चला पा रहे हैं और कई लोग तो इतने परेशान हैं कि दूसरों से कर्ज लेकर परिवार चला पा रहे हैं। कैसे दीपावली मना पा रहे हैं। हमने अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं कि नहीं तो ये समय होता था कि 15 दिन पहले नवरात्रि लगते ही लोगों के घर में पुताई साफ सफाई का लग जाती थी, परंतु अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लोगों के पास वास्तव में पैसा नहीं है, लक्ष्मी जी नहीं है। इस कारण जो है लोग बागों ने केवल झाड़ पोंछ के साफ करना चालू कर दिया। क्या करें, समय है, समय सबका एक साथ नहीं रहता, तो इस समय को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं, आज हम उसी की बात और चर्चा करने आए हैं। समय बहुत नेगेटिव चल रहा है, ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं। आप लोग रोज़ सोशल मीडिया पर या टीवी इस पर आप देखते रहते हैं कि हमारे ज्योतिषी, हमारे पंडित लोग आपको नए नए तरीके से बता रहे हैं कि ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, राशियों का परिवर्तन हो रहा है, तो ये कैसे कैसे आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे। आज हम आपको इससे हट के कुछ छोटी सी 2-4 नुस्खे लाए हैं। यदि इनको आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होना चालू हो जाएगा। दीपावली पर्व पर आपको दीपावली के खास उस दिन क्या करना है, यह आज हम आपको बताएंगे। यदि इनको उपायों को करते हैं तो माता लक्ष्मी की बहुत असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बरसेगी। और जिन लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, जो लोग परेशान हैं, जो लोग बहुत अधिक परेशान हैं, वह सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए चलते हैं, आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे, मुख्य मुद्दे पर कि हमें करना क्या है इस दिन। दीपावली का दिन सब लोग जानते हैं और सब लोग क्यों मनाते हैं कि भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वनवास भोग कर आए थे, इसलिए उनके उपलक्ष्य में दीपों का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे दीपावली कहा जाता है। अनेक धर्मों में फिर इसको अपने अपने महापुरुषों के लिए जोड़ा गया, परंतु दीपावली अधिकतर क्यों मानी जाती है, क्योंकि आपको एक बार बहुत पहले हम एक एपिसोड में बता चुके हैं कि यह समुद्र मंथन का समय चल रहा है। समुद्र मंथन के समय जो जैसे जैसे रत्न निकलना चालू हुए तो आपको बताया था कि धनतेरस को धनवंतरी जी, जो आयुर्वेद के निर्माता कहे जाते हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ। उसी दिन धन के स्वामी कुबेर का प्रादुर्भाव हुआ और उसके ठीक 3 दिन बाद आपका माता लक्ष्मी इस दिन प्रकट हुई थी। और माता लक्ष्मी जब प्रकट हुई उसके 11 दिन बाद उन्होंने भगवान विष्णु से विवाह रचाया था। इसके बाद हमारे यहाँ विवाह परंपरा चालू हो जाती। तो यह था एक छोटा सा ज्ञान जो हम पिछले पुराने कई एपिसोडों में दे चुके हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको पिछले एपिसोड में हमने धनतेरस के कुछ नुस्खे बताए थे। धनतेरस के दूसरे दिन होता है नरक चौदस, जैसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर का वध करने के कारण यह नरक चौदस के नाम से जाना जाता है। कहते हैं धनवंतरी और कुबेर जी के जन्म के बाद यह जो 5 दिन होते हैं, मतलब जैसे ही धनतेरस निकलती है उसके जस्ट दूसरे दिन जो हमारे मृत्यु के देवता यमराज हैं, यमराज की छुट्टी होती है। साल भर में उनको 4 दिन की छुट्टी मिलती है, तो वह यमराज यमलोक में ताला लग जाता है, यह हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। तो क्यों वहाँ से वह निकलते हैं नरक चौदस से, और वहाँ से निकलकर यम द्वितीया जो कहलाती है, जो दीपावली के बाद दोज मनाई जाती है, उस दिन वह पहुँचते हैं अपनी बहन यमुना जी से मिलने। जी हाँ, वृंदावन, मथुरा वृंदावन में यह पहुँचते हैं। तो ये इस बीच में इतना समय उनको व्यतीत करना पड़ता है पृथ्वी तक आने के लिए। तो उस दिन भी मान्यता है कि यम द्वितीया पर जो भाई बहन एक साथ यदि यमुना जी में डुबकी लगाते हैं यम द्वितीया के दिन, तो उनके घरों में 1 वर्ष तक किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यमुना जी ने यमराज से यह वरदान मांगा था। यह एक अलग कथा है। तो यह नरक चौदस से चालू होगी। तो नरक चौदस से इसको जो छोटी दिवाली कहा जाता है, उस दिन से रोशनी करना चालू की जाती है। अब आते हैं हम दीपावली के मुख्य त्यौहार पर, और दीपावली के दिन आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन में सुखाली आए और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसे। इसका सबसे छोटे छोटे उपाय हैं, इनको यदि आप करते हैं तो बहुत जल्दी आप सफल होंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि दीपावली के दिन, बाकी उपाय हमने आपको बता दिए हैं कि जो आप धनतेरस से चालू करके दीपावली और इन 5 दिनों तक करेंगे तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। अब दीपावली के दिन विशेष क्या करना है,
उस दिन आप यदि चाहते हैं घर में यंत्र लाना, देखिए हमारे यहाँ 3 चीज़ें हैं, तंत्र, मंत्र, यंत्र। यंत्र जो खींचता है डायरेक्ट, यंत्र उसे कहा गया है। यंत्र कहीं भी हो, जिस देवी देवता का हम यंत्र घर में रख के उसको पूजित करते हैं तो वह उनको आकर्षित करके आपके घर में स्थायी निवास कराता है, इसलिए यंत्र की पूजा की जाती है। तो इस दिन आपको लाना है लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, गणेश यंत्र और कनकधारा यंत्र। जी हाँ, कनकधारा स्त्रोत जो हमारे शंकराचार्य जी ने लिखा था, और शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्त्रोत से पानी की जगह बादल से सोने की बरसात करवाई थी। इतना पावर होता है कनकधारा स्त्रोत। तो आपको इन 4-5 यंत्रों में से जो भी आप ला सकते हैं घर में अवश्य लाएं, और दीपावली के दिन उनकी पूजन करें और नित्य प्रति उनको दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, धूप दीप नैवेद्य जिसको कहते हैं करें, तो उससे उनका आकर्षण होगा और दीपावली पे लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक खिंच कर आएंगे। तो सबसे पहला काम दिवाली के दिन आपको यह करना है। दूसरा, आज से कुछ साल पहले हमने एपिसोड में आपको बताया था कोणियों के बारे में, शायद पिछले एपिसोड में भी बताया था कोणियों के बारे में, जो लक्ष्मी जी का पिछले वर्ष निकला था। आपको विशेष ध्यान रखना है, दीपावली के दिन सुबह से आपको पीली कोणी तलाशना है। यदि पीली ना मिले तो घबराएं नहीं, उसमें हल्दी लगा लें, और 11 पीली कोणी दीपावली के पूजन के दिन आपको लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। वह लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे, पूरी रात रखे रहने देना है। दूसरे दिन जब पूजा उठाएंगे आप, तो वह 11 पीली कोणियों को आप लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रख लें। बस आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। पहले आकर्षण से उनको बुलाएंगे और फिर आपको रखेंगे, तो स्थायी निवास आपके घर में चालू हो जाएगा। फिर अब आपको क्या करना है दान। हम लोग लक्ष्मी जी पूजन करते हैं तो पूजन में कई चीज़ों का दान करते हैं। आप फल फूल नैवेद्य सब लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं। अब आप पूजन के समय कैसे विधि करना है ये सब आप लोगों को मालूम है, और बहुत आपको बता देंगे कि पूजन कैसे करना है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि उस दिन लक्ष्मी जी का बर्थडे है, जन्मदिन है, यह मान के चलेंगे, तो हमें उनको कोई गिफ्ट देनी है। क्या गिफ्ट देंगे? लक्ष्मी जी को यदि आप भरपूर प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस दिन आप लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र दान जरूर करें। नहीं हो तो लाल साड़ी, लाल रुमाल, जो भी आप दे सकते हैं। यदि लक्ष्मी जी को वह अर्पित करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी का अनन्य वास हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र का आपको दान करना है। मीठा जो भी आप लोग चढ़ाते हैं, कुछ लोग 5 प्रकार का, कुछ लोग 7 प्रकार का, कुछ लोग 11 प्रकार का मीठा लाके लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं। बस सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन इस बार एक विशेष ध्यान रखना, जो लोग बहुत समय से कर्ज से परेशान हैं, जिनका कर्ज नहीं चुक पा रहा है और वह कर्ज चुकाना चाहते हैं, इसी साल चुकेगा। मात्र एक छोटा सा उपाय आपको करना है कि आपको लक्ष्मी जी की जब पूजा होगी उस दिन सफ़ेद कलर की मिठाई का भोग लगाए, जिसके ऊपर कर्ज है वह अपने हाथों उनको अर्पण करे और उसको सबको खिलाए। बस मात्र एक बार यह उपाय कर लेंगे और उसके बाद एक दिन ये करना है लक्ष्मी जी के दिन, जिस दिन उनका दीपावली पे त्यौहार है। इसके बाद आने वाले शुक्रवार से हर शुक्रवार को आप सफ़ेद मिठाई आप दान करिए मंदिर में जाके। और ध्यान रखें, पुजारी जी यदि वह आपको मिठाई का डिब्बा लौट के देते हैं या उसमें से एक टुकड़ा भी देते हैं, आपको नहीं खाना है ना लाना है, क्योंकि आप अपने कर्ज चुकाने के लिए यह कर रहे हैं। बस सफ़ेद कलर की मिठाई भगवान को अर्पित करके आप लौट आइए। यदि पंडित जी भोग देते हैं मंदिर में तो दूसरा भोग ले लीजिए, वही आपका चढ़ाया नहीं लेना, क्योंकि आप वो दान कर चुके हैं। यह उपाय करके देखिएगा। मुश्किल से आप दीपावली से शुरू करके अगले 5 शुक्रवार तक करेंगे, आपको पैसों की व्यवस्था बनने लगेगी, आपके कर्ज चुकना चालू हो जाएंगे, गारंटी है। ये छोटे से उपाय को आपको करना है। अब आपको क्या करना है, दिवाली के दिन यदि आप अचानक चाहते हैं कि धन की प्राप्ति हो, रूटीन चल रही है, काम नहीं चल रहा है, धन इकट्ठा नहीं हो रहा है, कई बार लोग बोलते हैं, तो क्या करें? इस दिन आपने देखा बहुत से लोग कई उपाय करते हैं, जैसे गांव देहातों में चौपालों पे करते हैं, घर मोहल्लों में नगरों में चौराहों पे रात में उपाय होते हैं। तो वो क्या किए जाते हैं उसके बारे में आप नॉलेज नहीं होती, हम तो दूर से देखते रहते हैं। यह अचानक धन प्राप्ति के उपाय होते हैं। या यदि आप अचानक धन चाहते हैं तो आपको उस दिन क्या करना है, दिवाली के दिन 7 दीपक लेना है और 7 दीपक जाके पीपल के नीचे, यदि कोई पीपल का पेड़ हो पुराना, और उसके नीचे आप 7 दीपक जला के आ जाते हैं। बस आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे
और फिर 7 परिक्रमा कर लेना, दीपक जला के 7 बार उसकी परिक्रमा करके प्रणाम करके आप चले आना। बस आपके अचानक आप कहोगे कि धन की वृद्धि होना हमारे जीवन में चालू हो चुकी है और आपकी जो गरीबी थी वह गरीबी भी दूर हो जाएगी। यह करके देखिए, छोटे छोटे से उपाय हैं। दिवाली के दिन आप एक मुख्य उपाय और करिए। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, माता लक्ष्मी। तो भगवान विष्णु को कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यदि तुलसी का पत्र माने तुलसी का पत्ता अर्पित कर दो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जी को भी वह प्रसन्न है। तो लक्ष्मी जी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो यदि लक्ष्मी जी की पसंद क्या है, प्रभु नारायण विष्णु, तो भगवान को जो पसंद होगा वह लक्ष्मी जी को अति प्रसन्न होगा। तो अब आपको क्या करना है कि उनकी पसंदीदा चीज़ दें। तो सबसे शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। उस दिन आप सुबह से उठकर घर में जो भी तुलसी पत्ती लगी हो उन तुलसी की आप 11 तुलसी की एक माला बनाकर दीपावली की पूजन के दिन तुलसी जी को अर्पित कर देना अपने हाथों। बस आपके घर से गरीबी, दुख, दरिद्रता, कर्ज सब दूर भाग जाएगा और लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होंगी। जो आपके 56 भोग से नहीं होंगी, मात्र तुलसी की एक माला से प्रसन्न हो जाएंगे और वह प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन धान्य प्रदान करेंगी। तो यह करने हैं आपको छोटे छोटे कुछ उपाय। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, लक्ष्मी जी आई हैं तो लक्ष्मी जी के परिवार की भी तो बात होना चाहिए। जी हाँ, उस दिन लक्ष्मी पूजन के बाद जब आप पूजन करें उनकी आरती करें। आरती के बाद जिन घरों में नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, उस दिन शंख अच्छा जोर से जरूर बजाना चाहिए। उनके जन्म दिवस पर शंख को जोर से बजाइए। शंख लक्ष्मी जी के भाई हैं। यदि भाई को उनके साथ पुकारा, क्योंकि जिस भी स्त्री के भाई की तारीफ कर दी जाए तो वो बहन अपने आप प्रसन्न हो जाती है ससुराल पक्ष में। इसी प्रकार यदि लक्ष्मी जी के भाई को आप जोर से बजाएंगे, इस मतलब शंख को, तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होकर आपको ऐसा आशीर्वाद देके जाएंगे कि आप धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे। यह था दीपावली का एक छोटा सा एपिसोड। इन उपायों को करके आप अपनी दरिद्रता, अपने कर्ज और गरीबी को दूर भगाइए और भगवान श्री कृष्ण ऐसी कृपा करे कि माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घरों में हो, सुख समृद्धि हो। हम सब भगवान से कामना करते हैं कि आप सबके घर में अनन्य इतना धन हो, इतना धन हो, इतना धन हो, क्योंकि हम सबके लिए भगवान से मांगेंगे। जब सबके पास धन की बरसात होगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, तो वह धन फिर चारों ओर घूमेगा। तो इस भारत देश में संपन्नता आ जाएगी और लक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी। इसलिए सबके घरों की कामना करते हैं, लक्ष्मी जी कृपा करें और आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।